हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे आपका जो डे 5 है, जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ। तो इस वीडियो में आज हम जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो भी दोनों का रिव्यू होगा, उसका जो क्वेश्चन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो अब सभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए। आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में दोनों शिफ्ट का एनालिसिस, क्योंकि आज थोड़ा बिजी था, उसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें वैसी ही पूछी जा रही हैं, बट लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। कभी किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, पर ये आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब उनका आंसर बच्चा चाहे जितना भी पढ़ के गया, उनका आंसर कर ही नहीं सकता। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम में जितने भी अपडेट्स आएंगी आपको नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले रिसीव होगा। सो गाइस, देखते हैं चीज़ों के बारे में आज क्या क्या पूछी गई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे से जनरल स्टडी से पे बात करेंगे, बाकी रीजनिंग बाकी बाद में हम देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि जो किसी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब आया था कि कोई स्पीशीज है, यानी फिर कोई गलत हो गया कि स्किन से कौन सा ऑप्शन जो है, ऑप्शन में होगा एनिमल होगा, मैं बताऊंगा। लीचीस हो सकती है, अर्थवर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्किन से रेस्पायरेशन करता है, यानी कि स्किन से अपनी सांस लेता है। ये क्वेश्चन था। मान लो कि फ्रॉग है, लीचीस है, और फ्रॉग हो गया, लीचीस होगी, और स्नो होगी, क्या बोलते हैं उसको। इसका जो राइट ऑप्शन था अर्थवर्म था। ठीक है, अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन आया था 1919 को, जो आप पता ही है इसके बारे में। क्वेश्चन था सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन फर्स्ट शिफ्ट का ही है, ये सेकंड शिफ्ट का नहीं है, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। ऑटोट्रॉफ के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यानी कि साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत ठीक देखने को मिल रही है। स्टैचू ऑफ पीस पे आई थिंक एक क्वेश्चन बन रहा है, स्टैचू ऑफ पीस पे क्वेश्चन देखने को मिला है। और सुना कि वेस्ट बंगाल के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कोई कैपिटल वगैरह पूछी गई थी। अगर बताना अगर आया था तो क्या ये सही है। अजोन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अजोन लेयर के बारे में। अजोन के रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं। सेम क्वेश्चन जेकेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था मार्च में, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का क्या होता है। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ठीक था लेवल, ऐसी बात नहीं है। और पूछा गया था कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, उनके नाम याद रखो। जो फोर्थ है वो हमारे कश्मीर में हुआ है। ठीक है, कॉप 26 पे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। यानी कि आपको बता दूं, ये कॉप के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कॉप को अगर आपका एग्जाम किसी भी दिन आया तो कॉप के रिलेटेड आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो। ठीक है, इंडिया का उसमें क्या रोल रहा, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। और एक पूछा गया था कि किस रूलर ने कैपिटल जो थी दिल्ली टू देवगिरी शिफ्ट की थी। कैप दिल्ली टू देवगिरी में शिफ्ट की थी, किसके टाइम पे ये हुई थी। ठीक है, और पूछा गया था कि बुद्धा केव के रिलेटेड क्वेश्चन था, बुद्धा केव के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और था एक क्वेश्चन और था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। मॉडर्न मन्नू ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, किस पर्सन को। तो वो बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा गया था सेफ्टी वैल्यू थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन था, सेफ्टी वैल्यू सेफ्टी वैल्यू थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और मार्श गैसेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मार्श गैस कौन सी होती है, मीथेन। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और प्रियम्बल से क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल में एक वर्ड है रिपब्लिक, उसका क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है, ये क्वेश्चन था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन था, शायद इस तरह से रिलेटेड था।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के एग्जाम में। और अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड क्वेश्चन था। अटॉर्नी यानी कि आपका जो पॉलिटिकल है उसके रिलेटेड आपको पूरा पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पॉलिटिकल में अगर आपके पास तरुण मनोहर पांडे की बुक है तो वो आपकी काफ़ी सफिशिएंट है। ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन था। और पूछा गया था कि आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी आती है, नेशनल आती है, प्रेसिडेंट रूल आता है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। तो वो आती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 352। और कल वाली जो फर्स्ट शिफ्ट में थी वहाँ पे पूछा गया था 360 के रिलेटेड कौन सी इमरजेंसी लगती है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन से क्या क्वेश्चन था। जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन से वही 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि कंसोलिडेटेड जो फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड जो फंड होते हैं वो किस सेक्शन में मेंशन है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ वो किन आर्टिकल को एबॉलिश करके हुआ, 370 और 335, ठीक है, ये 2 आर्टिकल। जो क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं उनके बारे में बात करें। पूछा गया था कि सेक्स रेशो के रिलेटेड क्वेश्चन था, सेक्स रेशो 2011 सेंसस, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और पूछा गया था कि लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैं आपको बता दूं क्रॉप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन था। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, ये था, मॉडर्न था, मॉडर्न होगा। और पूछा था कि फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी को, यानी कि पूरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखूं, हु ज्वाइंड महात्मा गांधी फ्रॉम तमिलनाडु इन दांडी मार्च में किसने ज्वाइन किया था महात्मा गांधी को, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और एक लूट डेजर्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है, टाइफन के रिलेटेड आया था, टाइफन के रिलेटेड क्वेश्चन है। लेटराइट सॉइल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेटराइट सॉइल के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉइल को एक बार नज़र लगा देना। नेशनल पार्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कोई फर्स्ट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। और क्वेश्चन था टेम्परेचर वेरिएशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, टेम्परेचर वेरिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन था। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के क्वेश्चन भी पूछा गया था, डिस्टर्बेंस के रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि सेफ्टी वैल्व थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन था, मॉडर्न मन्नू ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन था। और आज के इस शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट जो हुई वहाँ पे जो मॉडर्न टू डिफ़िकल्ट बताया जा रहा है इसको, मैथ के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सारी शिफ्ट ओवरऑल देखा जाए तो मॉडर्न ही चल रही है। रेक्टेंगल के रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा लिया था, इजी था, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी वही आपका डीआई के रिलेटेड बॉड मॉस आ जाता है आपका, बस मैथमेटिक्स में बस यही घिसी पिटी चीज़ें चल रही हैं, बट थोड़ी ट्रिकी पूछी जा रही हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, सर्कुलर वाला भी हो सकता है, लाइनिंग वाला भी हो सकता है, ठीक है। एनालॉजीज पे पक्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनालॉजीज पे, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ डेज पे भी क्वेश्चन अब देखने को आपको मिल रहे हैं। बताया जाता है कि 8 तारीख को अगर आपका संडे था, बताइए 2 तारीख को आपका क्या दिन होगा, उस दिन का नाम बताना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी होते हैं, बस आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करूँ मैं फर्स्ट शिफ्ट की, तो वही प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, एरर डिटेक्शन और इंटोनियम सिनोनियम, यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। बाकी पैसेज पे भी एक क्वेश्चन आता है, पैसे दिया जाता है, पूरी कहानी होती है, उसको पढ़ के आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, बस ये होता है। कंप्यूटर में जो पूछा गया था पीएनजी के रिलेटेड कोई फुल फॉर्म पूछी थी, मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लो, ये आप कर पाओगे, ठीक है।
और टाइप्स ऑफ स्कैनर पे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कैनर के टाइप्स ऑफ स्कैनर, यानी कि मैं आपको ओवरऑल कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर ईजी आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर जो आपकी सेक्शन है वो ईजी आ रही है, और जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन के लेटर पूछे हैं ये थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, थोड़ा डीप में जाके, बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल का सेक्शन वाइज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जब हम BLW के लिए पढ़ेंगे तो हम इतना ही डिटेल में जाके चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये थी फर्स्ट शिफ्ट। अब चलते हैं सेकंड शिफ्ट पे। सेकंड शिफ्ट पे भी हम वही चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं जो चीज़ें आएंगी अब। और पूछा गया था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरा था कि रेड पांडा फेस्टिवल के रिलेटेड क्वेश्चन था, रेड पांडा फेस्टिवल के क्वेश्चन देता था। और था कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको पता है 300 आर्टिकल में इसको कर दिया कि लीगल आर्टिकल है भी। और रीन्यूएबल सोर्स पे क्वेश्चन था, रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे कोई क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लाउडेस्ट वोल्केनो, लाउडेस्ट वोल्केनो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा की सीट कितनी है JNK में, ये क्वेश्चन था, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। और वॉशिंग सोडा के रिलेटेड क्वेश्चन था, केमिकल नाम पूछा गया होगा वॉशिंग सोडा का। और ब्लू विट्रॉल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन सही से पूछे गए थे। क्लोरोफिल पे एक क्वेश्चन था, क्लोरोफिल के रिलेटेड। और क्वेश्चन था कि हीटिंग एलिमेंट कौन सा यूज होता है आयरन के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल था जिसने JNK को एक स्पेशल स्टेटस दे के रखा था, तो वो था आर्टिकल 370, ठीक है। और सेक्शन 88 के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, सेक्शन 88 के देख लीजिएगा। और पूछा गया था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें किस पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया था। मैं आपको बता दूं सिर्फ महात्मा गांधी थे जिन्होंने, महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड टेबल टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हो सकता है अगर ऑप्शन महात्मा गांधी हो तो ऑप्शन आपका बन सकता था। बैटल ऑफ ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि बैटल के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। बैटल ऑफ ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन था, इलोरा केव जो थी किस डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इलोरा केव। ड्रेन ऑफ वेल्थ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और एक क्वेश्चन है स्लोगन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, ये एक स्लोगन था, किसने दिया था, किसके रिलेटेड था। और प्रीएम्बल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और रोल पूछा गया था, यानी कि रोल पूछा गया था PM के रिलेटेड, ऑप्शन पे डिपेंड करता है रोल ऑफ PM। अब आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जब ऑप्शन आपके सामने होंगे तब आपको ये चीज़ें तभी डिफिकल्ट लगेंगी। अब यहाँ पे बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग क्या पूछा गया था आज की शाम वाली शिफ्ट में, स्टेटमेंट और अजम्पशन पे क्वेश्चन थे, एनालॉजीज पे क्वेश्चन थे, एनालॉजीज पे। और नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा नंबर अगर स्किप कर दिया जाएगा बाउल को। मैथ की बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, मैथ में वही DI के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और ये स्पीड डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चों को, बॉड मॉस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और DI पे भी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। तो ये थे आज के शाम के क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि चीज़ें वही आ रही हैं, बाकी आप ज्योग्राफी का देख लो कि किस तरह से। बाकी करंट अफेयर मैं आपको बता दूं कि कल के एग्ज़ाम में भी 2020, 21 और 2022 के करंट अफेयर पूछे गए। ये 3 साल के करंट अफेयर आपको पूछे जा रहे हैं, और बैंकिंग में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हर बच्चा वही होगा जो 120 में से 120 क्वेश्चन करके आ रहा है, जो बिल्कुल ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस होगा जिसको हाँ भाई मुझे आते हैं। बट मुझे नहीं लगता जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है कि बच्चों को, बाकी ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, बट वो उतना वो लेवल नहीं है एग्ज़ाम का जो पहले हुआ करता था। तो लेवल का थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया, क्यों, किसके साथ, बाकी GK ठीक है,
जितनी डीप पूछनी है पूछ सकते हो, वो ठीक है। पर जो करंट अफेयर का लेवल है वो थोड़ा इनका ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि 3 साल के करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।